आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन संत समाज एवं इस श्रद्धांजलि जला सभा में उपस्थित प्रबुद्धजनों, सज्जनों, सबों को हार्दिक नमन अभिनंदन। आज हम लोग की ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य संत आदर्श स्वरूप साहब के द्वारा भाई संजीव जी का और भाई अरविंद जी का यहाँ पदार्पण हुआ इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में। मुख्यतः अभी हम लोग बहुत अंधविश्वास की ओर भटक रहे हैं कि जहाँ हम लोग को पहुँचना चाहिए वहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। जो हम लोगों का मार्ग है, जो रास्ता है, उसको हम लोग भटक गए हैं। कम से कम हम लोगों को पाखंड से उबरना होगा, पाखंड से दूर होना होगा, तभी हम अपने समाज का, अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। ये श्रद्धांजलि जो सभा आयोजित की जाती है, इसमें पुनः एक आत्मा अपने शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे घर में प्रवेश करते हैं। हम लोगों तो यहाँ एक ही शब्द में बोल देते हैं कि ये जो शरीर है ये फलना बाबू हैं, इसका अंत हो गया, मर गया। लेकिन वास्तव में अगर इसको गंभीरता से अगर लेते हैं तो आदमी तो मरता ही नहीं है, सिर्फ घर बदला जाता है। जिस तरह पुराना वस्त्र हम लोग जब वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो उसको हम लोग बदलते हैं, सिर्फ उसी प्रकार ही हम लोगों का शरीर है। उसी प्रकार हम लोगों का शरीर है, जब ये घर पुराना हो जाता है, जब सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, जब सामर्थ्य खत्म हो जाता है शरीर का, तो फिर ये नया घर ढूंढने लगता है। और जैसे ही नया घर इसका मिलता है तो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम कहते हैं कि मृत्यु होना। लेकिन वास्तविक में शरीर का नाश होता है, आत्मा को तो नाश होता ही नहीं है। और दरअसल है कि आज देखिए इतनी पाखंडवाद है कि कल प्रथम सोमवारी था। ऐसा आप लोग मत समझेंगे कि ये विरोधाभास कर रहे हैं। और गंगा किनारे लगभग दर्जनों युवक डूब के मर गए हैं। कटिहार में, कटिहार की घटना है। और जब अपने घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, सबसे बड़ी संपत्ति माता पिता है, उनके पास नहीं जा करके गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, चारों धाम के लिए जाते हैं, जबकि असली चार धाम उनके घर में है। लेकिन उसको छोड़ करके लोग सोमवारी मंगलवार की चक्कर में पहुंचते हैं, जिसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ता है। फिर भी लोग अंधविश्वास की ओर ही भटक रहे हैं। तो हम आप सबों से भी निवेदन करते हैं, सबसे गुजारिश करते हैं कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, जो गुरु हैं, उसका सम्मान करें। उसी में हम सब की भलाई है। जिस घर में हंसता हुआ बुजुर्ग मिल जाते हैं तो समझिए वो घर स्वर्ग के समान होता है। और जिस घर में बुजुर्ग अगर रोता हुआ अगर मिल जाए, अगर दुखी मिल जाए, तो समझ लीजिए वो घर नर्क के समान है। हम लोग तो स्वर्ग नर्क कहते हैं कि फल बाबू मर गए तो वो तो स्वर्ग है। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग ऊपर में थोड़े, स्वर्ग तो यहाँ है। जो आप जो अपना कर्म करते हैं उसका जो फल है वो तो यही मिलता है। कम से कम हम मानव को तो इतना तो कम से कम सोचना चाहिए कि जो इस संसार में आए हैं, जो जन्म लिया है, उनकी मृत्यु निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित है, उसका अंत निश्चित है, तो फिर हम लोग जागते क्यों नहीं है?
इसके लिए हम लोग को जागना होगा। जब तक जागेंगे नहीं तो हम लोग अंधविश्वास में भटकते ही रहेंगे। आइए अब अगली कड़ी में